एवरीवन गुड मॉर्निंग। सभी लोग को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप लोग, हमें लग रहा है कि सब लोग जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए एकदम ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग लगे रहिए। हम भी लोग इसी तरह यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको क्या करेंगे, छोटे मोटे टॉपिक पे क्या करेंगे, कवर करते रहेंगे। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। जो आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको इस पे क्वेश्चन रिलेटेड, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के एक शॉर्ट नोट्स दूंगा आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, जिसके कारण आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जैसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हम पढ़ते हैं, इसका नाम है क्वालिटेटिव, मतलब किसी क्वालिटी के द्वारा, मतलब जैसे किसी कलर के द्वारा या प्रेसिपिटेट के द्वारा या इफरवेंस के द्वारा। ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करके बताता है, तो उससे ये पता चल जाता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले आज ज्यादा समय लॉस ना करते हुए मैं आपको कह दूं कि आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जितना मैं वीडियो दे रहा हूं उतना ही आपके लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा आपके मेंस के लिए। और स्पेशली कभी कभी जो क्रॉस क्वेश्चन दे सकता है तो एडवांस भी आपका जुड़ सकता है। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण है। थोड़ा सा वीडियो रहेगा, थोड़े से टाइम में वीडियो रहेंगे। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसके कारण आपको वीडियो आते रहे, अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हम क्वालिटी बेस्ड हम एनालिसिस करेंगे। जैसे उसमें कार्बन है कैसे डिटेक्ट करें, नाइट्रोजन है तो कैसे डिटेक्ट करें, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमारे पास हैं कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, इन सभी को हम लोग एक्स्ट्रा डिटेक्शन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाकर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन, इन एडिशन टू दिस दे may also contain oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus। इन सब का हम कैसे डिटेक्ट करें, कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसको प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस। बट ये एक प्रैक्टिकली एक क्वालिटी बेस्ड बता रहा हूं। इसी चीज का हम कैसे अमाउंट में निकालेंगे, जिसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। ओके, जैसे हमने आपको बोला क्या, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हम कैसे कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए एकदम सिंपल सा मेथड है। हम क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको बर्न करते हैं विद किससे, ठीक है, अगर हम बर्न विद सूटी फ्लेम्स या चार्ज आता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बात कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, उससे रिलेटेड भी हम लोग फ्लेम्स की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रांगली हीटेड के, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय द हीटिंग द कंपाउंड विद द कॉपर ऑक्साइड। अगर हम कॉपर ऑक्साइड के साथ, अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला है उसको हम कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। जो कार्बन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो वाटर रहेगा वो बन जाएगा जो हाइड्रोजन रहेगा वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाता है रिस्पेक्टिवली। कहता है CO2, ठीक है, टर्न लाइम वाटर इनटू द मिल्की। आपको ही पता है, क्लास 10 का ही रिजल्ट है। अगर आपको कैसे पता चला इफरवेंस आ रहा है, CO2 निकल रहा है, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो CO2 ही है। तो हम लोग क्या करते थे, सोडा लाइम करें, चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, पास करा देते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, मिल्की कलर, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो मिल्की कलर हो जाता है। और जो H2O है, टर्न द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर हम लोग क्या करें, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में डाल दें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का पाया जाता है। तो मतलब हमें कुछ नहीं, सिंपल सा कैसे हम डिटेक्ट करें कार्बन और हाइड्रोजन को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कोई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बस सिंपल सा है, उस कार्बन और हाइड्रोजन को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे।
और जब कॉपर ऑक्साइड के साथ फ्यूज कर देंगे, हीट कर देंगे, तो जिसके कारण कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इज कन्वर्ट्स इनटू वाटर। जैसे ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हम उसको ठीक है कंफर्मेटली टेस्ट करने के लिए हम CO2 को पास करा देते हैं किसके साथ, ठीक है, हम लोग चूने के पानी के साथ क्या करते हैं, लाइम वाटर के साथ पास करा देते हैं, जिसके कारण उसका कलर मिल्की हो जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि वो CO2 बना हुआ था, ठीक है। और वाटर को क्या करते हैं हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ पास कराते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा क्या था, कुछ रिएक्शन। अब उस रिएक्शन में ध्यान देते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कार्बन, ठीक है, मतलब कार्बन हमारा किस रिएक्ट किया तो बड़ा Cu और बना दिया सल्फेट कॉपर बन गया और यहाँ CO2 बन गया। हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉपर और ये बना लेगा क्या, वाटर। उसी तरह हम लोग क्या किया, CO2 को क्या किया, पास कराया जैसे लाइम वाटर के द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, मिल्की कलर। और वही मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया था, वाटर के साथ जब रिएक्ट किया तो इसी का कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर। ये कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे पास एडिशनल एलिमेंट है। पहली बात तो यहां समझिए, आप कार्बन और हाइड्रोजन के लिए तो अलग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग बात करें, हमारे पास अदर एलिमेंट्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब अदर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे अदर एलिमेंट्स में अगर हम बात करें बच्चा, जैसे मान लीजिए उसमें क्या आ जाए, फास्फोरस आ जाए, उसमें क्या आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, उसमें क्या आ जाए, हमारा सल्फर आ जाए, उसमें क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए। इस केस में हम कैसे इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन है या सल्फर है या हेलोजन है, उसको कैसे डिटेक्ट करें, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्ट किया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स के लिए एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं कि आपको पहले बात, आपके पास एक इंग्यूशन ट्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंग्यूशन ट्यूब होना चाहिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको मिला रहेगा उसको क्या करेंगे, इसमें फिल कर लेंगे। जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा हीट दे देंगे, हल्का सा फ्यूम की ओर, फ्लेम की ओर ऐसे हीट दे देंगे। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे सोडियम। सोडियम का एक मेटल छोटा सा पीस काट के इस इंग्यूशन ट्यूब में डाल देते हैं। फिर उसके बाद हल्का सा इसको क्या करते हैं, हल्का सा हीट करते हैं। जैसे ही हल्का सा हीट करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो, बबल टाइप में आने लगता है, मतलब हम कह देते हैं टर्बिटी जैसे एकदम हल्का सा पिघलने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप ऐड कर दीजिए क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऐड करने के बाद आप इसको एकदम अच्छे से क्या करिए, रेड हॉट तक एकदम हीट कर दीजिए। इतना हीट कर दिए एकदम रेड हो जाए, एकदम लाल हो जाए। तब उसी केस में हम लोग क्या करेंगे, हम एक दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लेंगे या बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्टिल वाटर डालेंगे और इस रेड हॉट ट्यूब को इसमें क्या करेंगे, पाउडर कर देंगे। पूरा ट्यूब लेके उसमें पाउडर कर देंगे। जैसे इसके अंदर आएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर रेड हॉट था, वाटर था, इस वजह से ये क्या होगा, इसमें फूट जाएगा। और उसको अच्छे से बॉईल कर देंगे। और जैसे ही बॉईल करेंगे, अच्छे से बॉईल करने से, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मटेरियल उसके शीशे में लगे रहेंगे ग्लास में, वो सब घुल के अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा कंटेनर लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फनल लेंगे और फनल में लगाएंगे फिल्टर पेपर और इसको पाउडर कर देंगे। जो नीचे यहाँ पे आया इसे कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसी को लेसिंगन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, डिटेक्शन ऑफ द अदर एलिमेंट्स लाइक इज ए फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा टाइप। इस सब के लिए हमें लेसिंगन टेस्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लेसिंगन टेस्ट अगर जानेंगे तभी ये पॉसिबल कर पाते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले लेसिंगन टेस्ट बनाते हैं। अब क्वेश्चन यहां बताता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम मेटल के साथ जो हम लेसिंगन टेस्ट कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसका। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। जब लेसिंगन टेस्ट उसमें हम लोग करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, उस कोवैलेंट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आयनिक में। हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आयनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण हम एक एक एलिमेंट का डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। चलिए लेट्स कम, मैंने आपको बताया सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस अगर प्रेजेंट हो किसमें, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में,
ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर पाया जाओ तो आर डिटेक्टेड बाय द लेसिंगन टेस्ट। किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं हम? लेसिंगन टेस्ट के द्वारा। और लेसिंगन टेस्ट का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। क्या करना है आपको? एकदम सिंपल सा मेथड है। आप इंगिशन ट्यूब लेंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, सोडियम मेटल डालेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल के ऐसे सैंडविच की तरह बना देते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग, मेरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे बताया, क्योंकि इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधे अगर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सोडियम मेटल डाल के हीट करेंगे, बहुत सारी किताबों में क्या होता है, आपको इंगिशन ट्यूब में डायरेक्टली सोडियम मेटल डाल देगा और आप इसको इंगिशन में ट्यूब जैसे हीट करेंगे तो सोडियम मेटल्स क्या होता है, सड़क से निकल आता है, क्योंकि वो तुरंत क्या होगा, रिएक्टिव होगा, फ्लेम पाते ही क्या होगा, एकदम बाहर की ओर निकलता है, जिसके कारण आप कुछ दुर्घटना भी घट सकता है। इस वजह से मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, उसके ऊपर सोडियम डाल के फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, जना उसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजन है, फास्फोरस, इन सब के लिए लेसिंगन टेस्ट कैसे? बाय द फ्यूजन द कंपाउंड्स with the sodium metals which convert the element to the present in the compound from covalent to ionic। मैंने आपको जो ही बोला एक वर्ड कि हम लेसिंगन टेस्ट क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो कहता है कि अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये लोग प्रेजेंट हैं, कौन? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, लेसिंगन टेस्ट इनको क्या करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देता है आयनिक में। मतलब आप ध्यान समझिएगा, इसमें ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम जो है कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना लेता है क्या? NaCl। और आपको पता है ये एक आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। सोडियम और सल्फर रिएक्ट करेगा तो बना लेगा Na2S, सोडियम सल्फाइड बना लेगा, और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो बना लेगा NaS। एक पॉइंट याद रखना, कभी भी सोडियम जब कार्बन और नाइट्रोजन अगर पाया जा रहा है तो उसके साथ कार्बन होना चाहिए। तो ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पहचान लेता है, पकड़ लेता है, सीधे बोलता है सोडियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो याद रखिएगा, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के साथ ये रिएक्ट करता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, कहता है कि अब ध्यान रखना, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन कम फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही पाए जाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात आपको रिलेटेड बताया कैसे सोडियम एक्सट्रैक्टर, जो मैंने आपको ये सब पॉइंट बता दिया था। ओके, अब यहाँ पे आगे आते हैं। ठीक है, क्या बोला है, सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोजन फॉर्म आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड, ठीक है, मास बाय द बॉयल इट विद द डिस्टिल्ड वाटर। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हमने क्या बोला, दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं, या लेसिंगन एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। देखिएगा, हम इसको शॉर्टकट हर जहां LE लिखा हूं, क्या लिखा हूं, LE मतलब सॉरी लेसिंगन एक्सट्रैक्ट LE लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने लेसिंगन टेस्ट तो बना दिया, आपने तो लेसिंगन टेस्ट बना दिया। आप जो लेसिंगन टेस्ट बनाए हैं, आपने मान लीजिए लेसिंगन टेस्ट ऐसे बनाए, ये बना दिए लेसिंगन टेस्ट। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे क्या, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब में। मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितने टेस्ट ट्यूब में, 3 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दिया। 3 टेस्ट ट्यूब में क्या किया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहां जाना, अब अलग अलग टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए इसमें क्या है, LE है, इसमें भी क्या है हमारा LE है, इसमें बच्चा क्या है, L और E है, इसमें भी लेसिंगन टेस्ट है। सब में मैंने ये जो लेसिंगन टेस्ट था हमारा, उनको हम 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ओके, हमने क्या किया, लेसिंगन टेस्ट को क्या किया, अलग अलग दिया। अब मैंने क्या किया, पहला लेसिंगन टेस्ट लिया, और इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा क्या, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करेंगे, तो बस सिंपल सा तरीका है, लेसिंगन टेस्ट लीजिए आप, जैसे ही लेसिंगन टेस्ट लेंगे, ठीक है, सिंपल सा देखिए, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, वो जो टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया, ओके, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इसमें क्या है हमारा बच्चा, इसमें है लेसिंगन एक्सट्रैक्ट। आप इसमें डालेंगे FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ, FeSO4 का FeSO4 का आप क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे, उसको एसिडिफाइड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। जैसे ही इससे आप एसिडिफाइड करेंगे,
तुरंत आपको एक कलर अपीयर्ड होगा जो कैसा होगा, प्रूशियन ब्लू कलर। ठीक है, ये क्या पाया जाएगा इसमें, प्रूशियन ब्लू कलर पाया जाता है। इस प्रूशियन ब्लू कलर से कंफर्म हो जाता है इसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के लिए हम लेसिंगन में फेरस सल्फेट डाल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन उसका डालते हैं और उसको बॉयल करके H2SO4 के साथ एसिडिफाइड करेंगे तो हमारा प्रूशियन ब्लू कलर बन जाता है। अब उसका रिएक्शन देखिए कैसा होता है। देखिए Fe2+ जो F यहां से आया था वो Cn साइनाइड से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमने लेसिंगन टेस्ट में पढ़ाई है कि भैया उसको आयनाइज कर देता है, हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है FeCN का होल 6 4-। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा H2SO4 है वो क्या करता है, Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Fe3+ में कर लेता है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स फिर रिएक्ट करता है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा और बना देगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या कलर बता रहे हैं, दिस, यही जो कलर है हमारा, ठीक है, यही कलर हमारा कैसा कलर है, दिस इज अ प्रूशियन ब्लू कलर। यही हमारा इसका कलर कैसा, Fe4 FeCN का होल 6, इसका कलर कैसा होगा, यही प्रूशियन ब्लू कलर का पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उसका प्रूशियन जो ब्लू कलर बनता है लेसिंगन टेस्ट में, उसका फार्मूला क्या है इसमें। तो आप ये फार्मूला भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, उससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हम आते हैं, चलिए, क्या सभी नाइट्रोजन कंटेनर ऐसे टेस्ट देंगे, क्या ये सभी लोग देते हैं, क्या हम लेसिंगन टेस्ट से जो एमीन चैप्टर हम पढ़ते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ते हैं, क्या हम उस लेसिंगन टेस्ट से इसको निकाल सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हमने इसलिए कुछ पॉइंट यहां पे लिखा है, उस पॉइंट को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दिस टेस्ट इज नॉट, this test is not given by the compound which do not contain carbon atom but contain the nitrogen atom। जरूरी नहीं है कि वो कंपाउंड जिसके पास सिर्फ नाइट्रोजन एटम है और उसके पास कार्बन नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन है, वो कंपाउंड ये लेसिंगन टेस्ट देता नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्राजीन, जैसे हाइड्रोक्सी एमीन, ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग क्या रखे, ये लोग के पास क्या है, तो इन लोग के पास नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं NaCN बनता है। जब NaCN बनता है तो कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ कार्बन होना चाहिए। इस वजह से ये लोग लेसिंगन टेस्ट के द्वारा हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सिंस कहता है those compound do not contain the carbon atom, so in sodium fusion extract CN ion is not formed and the Prussian blue color is not appeared। जब उसमें कार्बन ही नहीं रहेगा तो वो साइनाइड बनेगा नहीं, और साइनाइड जब रहेगा नहीं तो वो हमारा क्या होगा, आयरन के साथ वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, जिसके कारण हमारा प्रूशियन ब्लू कलर पाया जाता नहीं है। इस वजह से हमारा वो कंपाउंड जिसके पास कार्बन, नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, वो इस रिएक्शन को देते नहीं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है, आपसे रिलेटेड बात करता है, कहता है दिस टेस्ट इज आल्सो नॉट गिवन बाय द डाइजोनियम सॉल्ट। आपको पता है डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है वो भी ये टेस्ट देता नहीं। देखा जाए तो ये तो इसके पास कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, यहां से तो कार्बन पाया जा रहा है, तब ये क्यों नहीं देता है। तो कहता है कि जब सोडियम एसिटेट के साथ आप इसको फ्यूज करके हीट करते हैं तो ये जब हीट होता है तो ये N2 निकल जाता है। ये डाइजोनियम सॉल्ट का जो N2 है ये क्या होता है, डाई नाइट्रोजन बन के क्या होता है, निकल जाता है। मतलब नाइट्रोजन गैस क्या होता है, वहां से डिकम्पोज होके निकल जाता है। इस वजह से ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन कार्बन तो रखा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन तो है, लेकिन ये लेसिंगन टेस्ट के साथ रिएक्शन प्रूशियन ब्लू कलर देता नहीं है। मतलब दिस टेस्ट इज आल्सो, ठीक है, आल्सो नॉट गिवन बाय द डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, पीएच ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ऑल्दो दे कंटेन द बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन बिकॉज दे डिकम्पोज एंड बॉयल लूज N2 ऑन द हीटिंग, ठीक है, मच बिफोर दे हैव ए चेंजेस टू द रिएक्ट with the fusion of sodium metal। जब हम सोडियम मेटल के साथ इसको फ्यूजन बना रहे हैं उसी समय वो क्या करता है, डाइजोनियम सॉल्ट का नाइट्रोजन बनके नाइट्रोजन क्या होता है, बाहर निकल आता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई कंपाउंड में अगर मान लीजिए कार्बन नहीं है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके साथ साथ सल्फर भी आ जाए, उस केस में अगर हम लोग बात करें तो उस केस में मेरा स्टेटमेंट सीधे कहता है कि अगर मान लीजिए इफ, फोर्थ पॉइंट हमारा सिंपल सा एक तरीका बोल देता है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कहता है क्या, इफ सल्फर इज प्रेजेंट अलोंग विद द नाइट्रोजन एंड, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द रेड ब्लड कलर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बोथ। अगर मान लीजिए उसमें कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है, Cn है, जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्या आ जाए, सल्फर आ जाए, क्या आ जाए, सल्फर अगर आ जाता है, तो अगर सल्फर भी उसके साथ आ जाता है तो याद रखिएगा, ठीक है, उस फ्यूजन में अगर हम बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, रेड ब्लड की तरह कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर सल्फर है और कार्बन ये दोनों है तो ये हमारे क्या बना लेते हैं, ये हमारे थायोसाइनाइड बना देता है, मतलब सोडियम थायोसाइनाइड बना देता है सोडियम फ्यूजन में, और फिर वो Fe के साथ रिएक्ट करके बना देता है क्या, FeCN का होल 3, यही जो है हमारा रेड ब्लड की तरह कलर पाया जाता है। बात समझ गए, यही हमारा क्या होता है, ठीक है, कलर अपीयर करने लगेगा आपको रेड कलर की तरह। तो ये माइंड में आप रखे रहिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद द एक्सेस ऑफ सोडियम, द, ठीक है, thiocyanide decompose to give a cyanide and the sulfide, this ion give a usual test। ये नॉर्मली टेस्ट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक जितना था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसी कड़ी में हम अब बात करेंगे सल्फर का टेस्ट। किसका टेस्ट, सल्फर का टेस्ट। सल्फर के टेस्ट को बताने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, नेक्स्ट उसी लेसिंगन टेस्ट लिया जाएगा, वही लेसिंगन टेस्ट लेंगे हम, ठीक है। अब उस लेसिंगन टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, अब हम ये मान लीजिए मैंने क्या लिया, वो जो लेसिंगन टेस्ट, लेसिंगन एक्सट्रैक्ट बनाया था, तो उसी सोडियम फ्यूजन जो सोडियम एक्सट्रैक्ट था या लेसिंगन जो एक्सट्रैक्ट था, उसी के साथ हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड कर देंगे। इसी में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अगर हम ये ऐड कर देंगे, ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। अगर मान लीजिए सिर्फ उसमें, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ सल्फर है, सिर्फ क्या है, सल्फर है, न नाइट्रोजन है, क्योंकि उसमें अपीयरेंस नहीं आया, प्रोशियल ब्लू कलर नहीं आया, तब हम सोचेंगे लग रहा है सल्फर होगा। तो उसी लेसिंगन टेस्ट में, तो हम जो लेसिंगन टेस्ट हमने तीसरा बनाया था, उसमें हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट ऐड कर देंगे, जिसके कारण हमारा उसका कलर कैसा होता है, वायलेट कलर पाया जाता है। इस वायलेट कलर की वजह से तब हम कहेंगे दिस इज द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। यहाँ सल्फर क्या हो जाता है, प्रेजेंट पाया जाता है। अब देखो जैसे सल्फर H2-, वही जो हम लोग क्या क्या इसका हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, वायलेट कलर ऐसा पाया जाएगा। FeCN का 5NO4- का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अब ध्यान रखना, सल्फर का एक और लैब में टेस्ट होता है, बहुत इजी होता है, वो नॉर्मली लोग वही कराते हैं क्योंकि ये सब बहुत सारे महंगे रिएजेंट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इफ द लेसिंगन टेस्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड। अगर उसी लेसिंगन टेस्ट को हम एसिडिफाइड कर दें एसिटिक एसिड के द्वारा, ठीक है, एंड ठीक है, लेड एसीटेट इज एडेड टू इट, तब हम उसके ऊपर क्या कर, जैसे एसिडिफाइड करेंगे, अब लेड एसीटेट का क्या कर, कवर लगा दे, या हम लेड एसीटेट का एक वेटेड एक पेपर ले लिया जाए, या कह सकते हैं फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट के द्वारा भिगा लिया जाए और उसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाए। जैसे उठाएंगे तो क्या होगा, PBS, ब्लैक कलर का व्हाइट PPT, मतलब ब्लैक कलर का पूरा ये बन जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है, उसमें अपीयरेंस ऑफ द ब्लैक प्रिसिपिटेट ऑफ द लेड सल्फेट इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ दिस, प्रेजेंस ऑफ द सल्फर। इस तरह हमारा क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सल्फर पाया जाता है। ओके, चलिए अब हम देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी सभी लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, पहले आवाज में दिक्कत हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ, ठीक है, और आवाज गूंजते हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, हैलोजन टेस्ट। ये हमारा उसका रिएक्शन है, ठीक है, वही लेड का जो बनाता है PBS, जो ब्लैक PPT बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टेस्ट ऑफ हैलोजन।
ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी टेस्ट होता है। आपने तीसरा टेस्ट लीजिए, लेसिंगन टेस्ट आपके पास था। लेसिंगन टेस्ट में डाल दीजिए क्या, आप ध्यान दीजिए, पहली बात और समझिए मेरी बात, ठीक है। लेसिंगन टेस्ट आप डाल दीजिए, जैसे ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मैंने आपको एकदम शॉर्टकट लिखा हूं एकदम, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडली लेके चलूंगा, ठीक है। हमने जो लेसिंगन टेस्ट लिया था, लेसिंगन जो एक्सट्रैक्ट किया था, सॉरी लेसिंगन जो एक्सट्रैक्ट किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे। क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। किसके द्वारा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के द्वारा हम इसको बॉयल करते हैं। क्यों बॉयल करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। बॉयल करने के बाद हम इसमें डालते हैं AgNO3 का रिएजेंट डालेंगे। क्या रिएजेंट डालेंगे बच्चा इसमें, हम इसमें डालेंगे AgNO3 का एक रिएजेंट डालेंगे, जिसके कारण हमारा क्या होता है, PPT बनने लगता है। अगर इसमें हैलोजन में, अगर हैलोजन में क्लोरीन होगा तो व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा किसका, AgCl का। अगर इसमें हैलोजन Br होगा तो AgBr का एक येलो प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक है, लाइट येलो, ठीक है। अगर इसी में आयोडीन होता तो ये बनाता AgI, एक डार्क येलोइश कलर का क्या बनता, हमारा PPT बनता है। अब समझना मेरी बात, हम यहां बॉयल क्यों कर रहे हैं, बात समझिए, यहां पे हम बॉयल क्यों कर रहे हैं, क्यों हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ बॉयल कर रहे हैं। इन द केस ऑफ, ठीक है, अगर मैंने कहा कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें मान लो सल्फर आ गया, ठीक है, क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, तो ये क्या करता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे अब देखिए इस लाइन को पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कहता है, ठीक है, जो लेसिंगन एक्सट्रैक्ट था एसिडिफाइड विद द कंसंट्रेटेड HNO3 एंड देन ट्रीटेड विद द AgNO3, ए व्हाइट PPT सॉल्युबल इन अमोनियम। प्लीज इसको नोटिस करे रहिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट को डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अगर ए येलोइश प्रेसिपिटेट बन रहा है लेकिन स्प्रैंगली मतलब थोड़ा थोड़ा घुलेगा, सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ Br, ठीक है। बट ए येलोइश PPT insoluble in ammonium hydroxide, ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। यहां पे हमारा क्या पाया जा रहा है, आयोडीन पाया जा रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा, आयोडीन, यहां क्लोरीन, और यहां ये अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप लोग जब लैब करेंगे ना तो आपको कलर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्या होगा ना, जैसे आजकल के हम लोग हल्दी खरीदते हैं, मसाला का हल्दी करते हैं तो हम हल्का येलो कलर का होता है, तो हम कहेंगे वो ऐसे येलो कलर का रहेगा, ठीक है, Br की तरह, Br वाला ऐसा कलर का दिखाता है। लेकिन जो हम लोग घर वर में जो हम लोग ढोका वाला हल्दी लेके आते हैं, जो खुद पीसते हैं हम लोग, एकदम देखते हैं एकदम काला जैसा, मतलब एकदम येलोइश हो जाता है, बहुत ज्यादा येलो हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है, तो वो बना लेता है कि कैसा, AgI का प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं, अब आगे देखिए, ठीक है। अब उसका रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनाया, मतलब AgCl का व्हाइट PPT क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल पाया जाएगा। अगर यही AgNO3 NaBr के साथ रखेंगे, ठीक है, पहली येलो PPT देखिए, पहली येलो मतलब एकदम हल्का, ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। AgNO3 के साथ अगर Na रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है AgI, जो डार्क येलो PPT बनाता है, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखिए मैंने क्यों बॉयल किया, क्या कारण है, इसके केस का ध्यान दें। बहुत गजब है टॉपिक भाई, मजा आ जाएगा इस पे। आपको मैं बार बार कर रहा हूं, आपको कहीं एक पॉइंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा आपको ये नोट्स में भी है, नोट्स जैसा बनाया हूं मैं, ठीक है, और आपको एकदम क्या है, एकदम सिंपल तरीके से एक बार देख लेंगे लेक्चर को, आराम से पढ़िएगा, एक बार ध्यान से अगर आधे घंटे का भी पढ़ लेंगे वीडियो तो आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। आपको फिर दोबारा PYQ बस लगाइए, फिर आपको क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, अगर हम कहा कि इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट, मान लीजिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, और आप हैलोजन का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंपाउंड द लेसिंगन टेस्ट जो है फर्स्ट बॉइल्ड विद द कंसंट्रेटेड HNO3 से। क्यों करते हैं, टू डिकम्पोज
द NaCl या Na2S फॉर्म ड्यूरिंग द लेसिंगन टेस्ट। मतलब जो उसके अंदर हमारा NaCl है या Na2S है, उसको वो क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इन दिस आयंस वुड अदरवाइज इंटरफेयर द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, विद द AgNO3 टेस्ट फ्रॉम द हैलोजन। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, अगर ऐसा केस में आप नहीं कर रहे हैं, अगर इसको बॉयल नहीं करेंगे AgNO3 के साथ, तो वही जो हमारा NaCl है, वही हमारा NO2S है, ये AgNO3 से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। किससे रिएक्ट करेगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है और AgCl और हमारा बना लेगा क्या, Ag2S। ये खुद एक प्रकार के क्या होंगे, प्रिसिपिटेट बन के आके बैठ जाएंगे। इसी वजह से ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ द, ठीक है, हैलोजन, फर्स्ट वी बॉयल विद HNO3, concentrated HNO3। व्हाई, द मेन रीजन इज दिस, क्योंकि यही HNO3 इन सभी को क्या करेगा, डिकम्पोज करके तोड़ देगा, हटा देगा, जिसके कारण हमारा इजीली क्या हो जाएगा, AgNO3 हैलोजन का टेस्ट दे सकता है। अदरवाइज नहीं करेंगे तो आपका यही जो साइनाइड है, यही जो सल्फर है, ये खुद रिएक्ट कर जाएंगे, ये खुद रिएक्शन करने लगेंगे। तो आप ही सोचिए, आप अपने लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, और कोई तीसरा बाजी मार ले जा रहा है, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह हम लोग बात करते हैं इसके रिलेटेड। अब देखिए, ये लास्ट हमारे पास बचा क्या, फास्फोरस। ठीक है, टेस्ट ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिएजेंट याद होना चाहिए। हमने क्या किया, फिर से हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब जो ले लिया, जो हमारे पास लास्ट टेस्ट ट्यूब बना, जिसमें हम लेसिंगन एक्सट्रैक्ट डालते हैं, और इसी लेसिंगन एक्सट्रैक्ट पे हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हम लोग क्या कहें, सोडियम पेरोक्साइड या फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू द फॉस्फेट, फास्फोरस कन्वर्ट हो जाए, द सॉल्यूशन इज then boiled with the concentrated HNO3 and heated with the, ध्यान देना, ये पॉइंट याद रखिए, एकदम मैंने इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये अमोनियम मोलिब्डेट हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे क्या, अमोनियम मोलिब्डेट, मोलिब्डेट जैसे ही ऐड इसके अंदर करेंगे इस लेसिंगन टेस्ट में, तुरंत क्या होगा, एक येलो पीपीटी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तुरंत हमें क्या होगा, एक येलो प्रिसिपिटेट बनता है, जिसके कारण हमारा क्लियर हो जाता है कि फास्फोरस उसमें पाया जाता है। अब उसका रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, जैसे Na3PO4 प्लस HNO3 H3PO4 प्लस क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। अब यही देखो H3PO4 जो यहां से बना, ठीक है, यही H3PO4 क्या करेगा, हमारा अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्ट करेगा, HNO3 उसमें ऐड ही है, और ये एक येलो प्रिसिपिटेट, एक येलो क्या करेगा, ठीक है, प्रिसिपिटेट बना देता है। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट इंटू 12MoMO3 ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। यही हमारा क्या होगा, येलो पीपीटी के रूप में बन जाता है। ये सब था हमारा टेस्ट। ये सब टेस्ट किसका था, दिस इज द टेस्ट फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। माय डियर स्टूडेंट, एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड में अगर आपको लेके चलूं तो मैंने आपसे सिंपल सा तरीका बताया। अभी सिर्फ हमने बात किया क्वालिटेटिव टेस्ट से, हमने सिर्फ बात किया क्या, क्वालिटेटिव टेस्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया कितने भाग में, 2 भाग में, जिसमें एक टेस्ट मैंने पढ़ लिया किसका, टेस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको हम किसके साथ जोड़ दिए थे, कॉपर ऑक्साइड के साथ। अगर कार्बन होगा तो CO2 बना लेगा, हाइड्रोजन होगा तो वाटर बनाएगा। इनको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करा देते थे, मिल्की कलर बन जाता था, और इन भाई साहब को कॉपर सल्फेट के एनहाइड्रस में, एनहाइड्रस के साथ रिएक्ट करा। दूसरा में अदर एलिमेंट्स, क्या अदर एलिमेंट्स का डिटेक्शन बताया था। ठीक है, अदर एलिमेंट्स का डिटेक्शन से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, जिसमें नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो और हैलोजन हो। ऐसे केस के लिए, तो ऐसे के लिए हमने लेसिंगेन एक्सट्रैक्ट बनाया था।
ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट एलई के नाम से बोला जाता था, या हम इसी को क्या बोलते थे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करते थे, मतलब इसके द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते थे नाइट्रोजन का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट, फास्फोरस का टेस्ट और हाइड्रोजन का। ये सभी के सभी क्या थे, हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस था। क्या था भाई साहब, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो जेईई मेंस का एकदम पैटर्न क्वेश्चन, एक एकदम, ठीक है, एकदम नहीं कहते हैं रामबाण की तरह एक क्वेश्चन है वो, उसमें से एक क्वेश्चन आता है एकदम इजीली, जिसको हम इडियोमेट्रिक से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, और बहुत अच्छे से पढ़िए, एकदम मेहनत लगा के, जितना भी समय बचे आपके पास प्लीज यूटिलाइज करिए, जितना एफर्ट लगाना चाहते हैं तो लगा डालिए, आज नहीं करेंगे तो कभी भी हो नहीं पाएगा। तो आज ही है और कल का फ्यूचर मत देखिए कि कल क्या होगा, आज जितना आप पढ़ लेंगे कल का कल देखा जाएगा। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से हम आप लोग हरदम मिलेंगे केमिस्ट्री बाय आकाश सर। थैंक यू।